गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जीटीयू का। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 एंड 2 बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड एनर्जी के बारे में। पहला टॉपिक सोलर एनर्जी आपको अच्छे से कर लेना है। दूसरा ग्लोबल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड ग्लोबल एनर्जी। तीसरा क्वेश्चन है गिव एडवांटेज ऑफ लिक्विड फ्यूल्स कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। कंपेरिजन बिटवीन वर्क एंड हीट, ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये 101% पूछते ही है, चाहे आपका मिड सेम का पेपर हो या चाहे आपका जीटीयू का पेपर हो। सिक्स्थ है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ये जरूर आप कर ले, ये दोनों में से कोई एक तो पूछते ही हैं लोग। फिर सातवां रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, मैंने देखा है। थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में से आपको प्रूव करना है सीपी माइनस सीबीआर, ये पूछ सकते हैं, मोस्ट ऑफ पीवाईक्यू में पूछे ही है। दूसरा है डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रूफ करना है पीवी इज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछते हैं। ये दोनों में से कोई एक आपसे पूछेंगे। सम्स इसके आते हैं, इस चैप्टर में से सम्स जरूर आते हैं। आपको ऑप्शन में सम्स आएंगे, ये दोनों बीच में ऑप्शन पूछ देंगे या फिर सम्स दे देंगे। सम्स तो आने का चांस 100% है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में से आपको डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ स्टीम फॉर्मेशन ऑन टीएच डायग्राम, ये जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ स्टीम फॉर्मेशन ऑन टीएच डायग्राम पे। और फिर एक आपका सेपरेटिंग कैलोरीमीटर कर लेना है, थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर, बकेट और बैरल कैलोरीमीटर। इन तीनों में से कोई एक पूछ देंगे इन लोग, और सम इसमें से भी एक आता है। ठीक है, अगला है चैप्टर 5 हीट इंजन। हीट इंजन में से आपको ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, ये तीनों में से बोल देंगे। ऑटो साइकिल बताइए या फिर इसका एफिशिएंसी पूछ देंगे। कार्नोट साइकिल बताइए या फिर एफिशिएंसी, डीजल साइकिल या फिर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो 100 तीनों में से कोई एक तो पूछेंगे। एफिशिएंसी आपको पूछेंगे, इन तीनों में से कोई भी एक। एफिशिएंसी तो पूछना ही पूछना है। चैप्टर 6 स्टीम बॉयलर में से आप कोचरन, लैंक्सकेयर एंड बैबॉक एंड विल्बॉक्स, इनमें से तीन में से एक तो आएगा ही आएगा, एंड 100% श्योर हूँ कि आएगा ही आएगा। तीनों में से एक तो आएगा। चौथा है बॉयलर माउंटेन एंड इट्स पार्ट पेयर फंक्शन, पार्ट्स फंक्शन, मतलब बॉयलर माउंटिंग तो आएगा ही आएगा। वह पूछ देगा व्हाट इज बॉयलर माउंटिंग, और तीन ऐसा माउंटिंग बताइए, इसके पार्ट्स और इसका फंक्शन बताइए। ये एकदम जरूर 90% तो मैं श्योर हूँ कि पूछते हैं, ये पूछे या फिर बॉयलर, या फिर आपसे पूछ देंगे कि व्हाट इज बॉयलर एक्सिस सीरीज एंड इट्स पार्ट, और इसका तीन कोई भी 2 3 4 पार्ट पूछ देंगे, उसका फंक्शन पूछेंगे। ये जरूर पूछते हैं, इसे विंटर में ये आया था यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये दोनों में से एक आया था, इसे आपको पूछ देंगे। अब एक फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में से डिफरेंस पूछते हैं लोग, कभी कभी पूछ देते हैं। साथ में आपका आईसी इंजन। आईसी इंजन में ऑटो, 4 स्ट्रोक साइकिल, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन पूछेंगे, डीजल इंजन पूछेंगे। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको पेट्रोल इंजन याद है तो सिर्फ पेट्रोल इंजन अच्छे से याद कीजिए। सिर्फ 2-3 डिफरेंस इसके अंदर होता है, बाकी दोनों का आंसर सेम ही होता है। फिर दूसरा आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक। फिर आपको 2 स्ट्रोक में पूछेंगे पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। इनमें से कोई आप एक अच्छे से रट लेने का, कोई एक याद कर लेने का, और कॉमन डिफरेंस होता है 1-2 पॉइंट का, बस वही आता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एक चीज याद करो, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के बीच में डिफरेंस पूछते हैं। या फिर चौथ पूछ सकते हैं 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के बीच में डिफरेंस, 2 स्ट्रोक साइकिल के इंजन के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं लोग। पार्ट में आपका सम, इंपॉर्टेंट सम पूछ देते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ तो सम आएंगे। इस चैप्टर आपका 7 और चैप्टर आपका 3rd या 4th, इसमें से एक 3 में तो सम, एक ना एक सम पूछते हैं इन लोग। फिर हम आते हैं पंप के ऊपर। तो व्हाट इज प्राइमिंग, व्हाई प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप बट नॉट इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है, 100% श्योर में इस पर आ ही सकता है। आपके मिड सेम में आए नहीं आए, पर जीटीयू में तो आ सकता है। एक्सप्लेन करिए विथ नीट स्केच सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ये 2 क्वेश्चन ही करना है, इंपॉर्टेंट, इसमें से ज्यादा नहीं पूछते। फिर एयर कंप्रेसर में से आपको लिस्ट आउट करना है एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। फिर कंप्रेसर का लिस्ट आउट करना है, जैसे कि कहाँ का कंप्रेसर यूज होता है। फिर हो गया डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटेटिंग कंप्रेसर, से दोनों के बीच में पूछ सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तीसरा आपका है रोटोडायनेमिक कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बीच में कोई भी, दोनों एक ही चीज होता है, पूछ देंगे कि व्हाट इज रोटोडायनेमिक कंप्रेसर, इसके बारे में बताइए आप। फिर 10वां आपका चैप्टर है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। तो एक्सप्लेन करना है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपके घर पे, उसमें उसके बारे में आपको बताना है। वेपर वीसीआर पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। दूसरा है व्हाट इज रेफ्रिजरेंट, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, अच्छे रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज बताना है आपको। फिर एक स्प्लिट एयर और विंडो एयर के बीच में कोई डिफरेंस पूछ सकते हैं लोग, रिपीटेड पीवाईक्यू है, पूछते ही है। 3 नंबर में पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। चैप्टर 11 आपका कपलिंग, क्लच एंड ब्रेक्स। इसमें से बस आपको राइट ऑफ फंक्शन, क्लच का फंक्शन पढ़ लेना है, ब्रेक का और कपलिंग का, ये 3 नंबर में पूछ देते हैं आपसे। राइट करना है शॉर्ट नोट ऑन सिंगल प्लेट डिस्क,
सिंगल प्लेट डिस्क पे और सिंगल प्लेट डिस्क फ्रिक्शन क्लच, ये पूछ सकते हैं आपको, ज़्यादा रिपीटेड नहीं है पर 50% 60% चांस है कि पूछ सकते हैं लोग, ठीक है। फिर बताना एक्सप्लेन करना है इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक विथ नीड स्केच, ये भी पूछ सकते हैं। ये ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, ये भी थोड़ा बहुत रिपीटेड है पर इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, 50-60% इसको भी चांस दे सकते हैं हम। फिर आपका ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड गियर, चैप्टर 2 आपका क्या ट्रांसमिशन ऑफ पावर एंड गियर, इसमें से आपको 100% श्योर हूँ कि बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव के बीच में आप डिफरेंस पढ़ के जाना, 100% श्योर है कि पूछेगा, मोस्ट रिपीटेड पीवाई को इंटर में भी आया है। एक्सप्लेन करना है, विंटर 2025 में भी ये जरूर आया था आपने, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव के बीच में डिफरेंस। फिर आपका एक्सप्लेन टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव के बीच में जो टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव के बारे में आपको बताना है। तीसरा आपका डिफाइन करना है वेलोसिटी रेशियो ऑफ पुलिस एंड डिस्कस इफेक्ट ऑफ स्लिप एंड क्रीप ऑन मोशन ट्रांसमिशन, ये पूछ सकते हैं लोग। चैप्टर 13 आपके पास इंजीनियरिंग मटेरियल से डिफाइन करना है आपको फ्लोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, स्टिफनेस, हार्डनेस, टफनेस, मतलब इसमें से आपको डिफाइन इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ना 5-6 आप 6-7 याद कर लो, इसमें से कोई ना कोई आपको पूछेंगे इन लोग डिफाइन करने के लिए। फिर दूसरा आपका इसमें से एक्सप्लेन फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स विथ एग्जांपल, फेरस नॉन फेरस के बारे में पूछ देंगे विथ एग्जांपल के साथ में, ये श्योर है, ये पूछता है 100% श्योर हूँ मैं, ये पूछेंगे। और ये 5-6 आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ देंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, इंपॉर्टेंट लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।